वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी 4th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और भारत में चाय के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालिए। चाय की खेती देखते हैं। चाय की खेती मुख्यतः वर्षा प्रधान ढलवां भूमि और ठंडे नम जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादकों में से एक है। इसके लिए जो जलवायु है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाय के लिए उपयुक्त होती है। भूमि हल्की अम्लीय दोमट या लाल मृदा, यानी जो अम्लीय दोमट है या लाल मृदा जो जल निकास वाली हो, यानी चाय के पौधों के लिए जल निकास वाली भूमि आवश्यक होती है। ढलान पहाड़ी ढलानों पर खेती बेहतर, जिससे पानी जमा नहीं होता और पत्तियां कोमल रहती हैं। बिल्कुल चाय की जो जड़ होती है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए ढलवां भूमि यानी पहाड़ी ढलानों पर ही चाय की खेती बेहतर तरीके से होती है। नेक्स्ट है ऊंचाई। ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चाय के पौधों के लिए यह सर्वोत्तम होती है। यहाँ पर सर्वोत्तम क्वालिटी की जो चाय है वो उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है श्रम उपलब्धता। चाय की कुताई तोड़ाई के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है वो उपयुक्त होते हैं। यानी जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है उन्हीं क्षेत्रों में श्रम अधिक उपलब्ध हो पाता है और चाय के जो बागान होते हैं उनसे जो कुताई है या तोड़ाई है वो अच्छे से की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखते हैं अब। ये है असम घाटी, दार्जिलिंग या जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है, और नीलगिरी तमिलनाडु में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ये क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं चाय के बागानों के। वितरण देखते हैं। असम में भारत का लगभग 50% उत्पादन होता है, पश्चिमी बंगाल में 25%, दक्षिणी भारत यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में लगभग 20% चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय के निर्यातक देश रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि हैं। यहाँ पर चाय का निर्यात किया जाता है। निष्कर्ष रूप में देखते हैं, भारत की प्राकृतिक परिस्थितियां चाय उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में, यानी चाय का उत्पादन भी हमारे यहाँ काफी अधिक होता है और निर्यात भी किया जाता है, तो निर्यातक देशों में भी शामिल है। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ये अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर देखते हैं, भारत में कपड़ा उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है, जो कच्चे कपास, श्रम और बाजार की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। इसके प्रमुख राज्य देखते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, सोलापुर। यहाँ कच्चा कपास व बंदरगाह उपलब्ध है, तो यहाँ पर अच्छा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई प्रमुख क्षेत्र हैं। यह दक्षिणी भारत का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु, धारवाड़ क्षेत्र श्रम व बाजार के कारण विकास यहाँ पर अधिक हो पाया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, कानपुर, आगरा, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। गंगा घाटी में श्रम व बाजार काफी उपलब्ध है। नेक्स्ट है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता क्षेत्र प्रमुख है। यहाँ पर जूट उद्योग के साथ साथ कपड़ा उद्योग का भी
अच्छे से विकास हो पाया है। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष अब हम देखते हैं। ये इनके प्रमुख क्षेत्र थे। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः कच्चे कपास, श्रम, परिवहन और बाजार की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में अधिक विकसित है। एक बार फिर से देखते हैं, यानी भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः कच्चे कपास, श्रम, परिवहन और बाजार की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में अधिक विकसित है, जिससे यह देश के सबसे व्यापक उद्योगों में शामिल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं अब। ये भी अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग देश की लंबी दूरी की सड़क परिवहन प्रणाली की रीढ़ है। वर्ष 2010 के पुनर्गठन के बाद कई राजमार्गों को नए नंबर दे दिए गए हैं, जिससे संपूर्ण नेटवर्क अधिक व्यवस्थित हुआ है। 2010 में जो है वो पुनर्गठन किया गया, उसके बाद इनके जो नंबर दिए गए हम उसी को डिफाइन करते हैं, उसी की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है NH44, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। पुराना NH जो 7 था उसी को अब NH44 नाम दे दिया गया है। NH44 कहलाता है NH7। यह श्रीनगर कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। यह देश की दक्षिण धुरी है। नेक्स्ट पॉइंट है NH27, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। NH27 को बोलेंगे पुराना NH28, NH29 आदि मिलकर नए NH27 में सम्मिलित किए गए हैं। यह सिलचर यानी असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जाता है, यानी सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक जाता है। इन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। NH का मतलब यहाँ पर नेशनल हाईवे है, NH। अब नेक्स्ट थर्ड है NH19, यानी पुराना GT रोड का हिस्सा। ये देखते हैं, पुराना NH2 अब नए नंबर NH19 के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी से होते हुए कोलकाता तक जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, NH48, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई मार्ग। पुराने NH8 और NH4 आदि को मिलाकर नया NH48 बनाया गया है। यह देश का सबसे व्यस्त औद्योगिक कॉरिडोर है, यानी सबसे व्यस्त औद्योगिक कॉरिडोर इसे कहा जाता है, उनमें से यह एक है। नेक्स्ट है NH1, अमृतसर दिल्ली मार्ग। कुछ हिस्सों का पुनर्गठन हुआ है, परंतु अमृतसर, जालंधर, दिल्ली खंड अभी भी NH1 के नाम से ही जाने जाते हैं। यह भारत का ऐतिहासिक मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, NH16, पूर्वी तटीय राजमार्ग। पुराना NH5 अब नया NH16 है, जो कि कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, चेन्नई तक भारत के पूर्वी तट को जोड़ता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन, व्यापार, उद्योग और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नए राजमार्ग नंबरों की व्यवस्था से देश का सड़क नेटवर्क अधिक संगठित, आधुनिक और प्रभावी बन गया है। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।